साई राम बच्चों। हम स्वर की मात्रा पढ़ रहे थे। अब आप बताइए स्वर क्या होते हैं। आपको टीचर ने स्वर पढ़ाए थे ना, तो आइए हम उसे फिर से देखते हैं। ये है स्वर। मेरे पीछे बोलिए अ आ इ ई ओ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आह। ये हो गए स्वर। अब इस स्वर में हमने पिछले सेशन में हमने सिर्फ 2 स्वर की मात्राएं पढ़ी थी, जो थी अ और आ। याद आया बच्चों? इसके बाद तो बच्चों आइए हम देखते हैं स्वरों की मात्रा। पिछली बार हमने पढ़ा था अ और आ। अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा ये एक डंडी होती है। अ आ। उसके बाद आता है छोटी ई। क्या आती है? छोटी ई। यह देखिए, यह है छोटी ई। अब इसकी भी मात्रा हमें देखनी है, तो आइए देखते हैं छोटी ई की मात्रा। आइए देखते हैं। अब देखिए, ये है ई की मात्रा। ये है छोटा ई और ये है ई की मात्रा। इसको ऐसे बनाया जाता है। ये है ई की मात्रा। देखा बच्चों? ये है ई की मात्रा। तो यह ई की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगाते हैं, जैसे तो उस अक्षर की आवाज़ छोटी हो जाती है। जैसे कोई भी अक्षर हो, उसके आगे हम ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर टीचर आपको बता रही है, यह है। चलिए हम एक अक्षर लेते हैं द, और द के आगे हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दी। क्या बन जाता है? दी। जल्दी से हम बोलेंगे दी। तो आइए बच्चों, हम कुछ छोटे और बड़े शब्द देखेंगे, जिसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण कैसे होता है यह देखेंगे। तो जैसे कि हमने शब्द लिया था द। क्या लिया था? द। उसके पहले हम ये 1 मिनट, यह है द। उसके पहले हमने ई की मात्रा जोड़ दी इसको, तो क्या बन गया? दी। दी को हमने और एक वर्ण जोड़ दिया, तो बन गया दिन। क्या बन गया? दिन। तो हम दिन को कैसे लिखेंगे? द को छोटी की मात्रा और न, ये बन गया दिन। समझ में आया बच्चों कैसे लगाना है छोटी की मात्रा? तो चलिए हम कुछ और शब्द भी बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द बनाएंगे।
जैसे कि हम लेंगे म को हम जोड़ देंगे छोटी ई की मात्रा, तो बन गया मी, और हम इसको त्र लगा देंगे, तो यह मिला के क्या बन गया? मित्र। क्या बन गया? मित्र। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे मित्र। मित्र। समझ में आया बच्चों? म को हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया मी। उच्चारण कैसे होगा? मी। जल्दी से, त्र, मित्र। चलिए और एक शब्द देखते हैं। ये है ई की मात्रा प्लस स प्लस र, स और र, क्या बन गया? आप बताइए क्या बन गया? स को छोटी ई की मात्रा सी और र बन गया सिर। सिर मतलब हेड। क्या बन गया? सिर। चलिए टीचर एक और आपको शब्द बनाकर बताती है जिसमें ई की मात्रा हम जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यह हुई ई की मात्रा प्लस द प्लस ल। अब बताइए क्या बन गया? द को छोटी ई की मात्रा दी और ल बन गया दिल। क्या बन गया? दिल। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा लगा के हम थोड़े से बड़े अक्षर भी बना सकते हैं। आइए टीचर आपको थोड़े से बड़े अक्षर बना के दिखाती है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा दी और श। श को आ की मात्रा क्या बन गया? दिशा। क्या बन गया? दिशा। चलिए वापस से टीचर आपको दिखाती है ये कैसे बनाया टीचर ने। देखिए, ये है छोटी ई की मात्रा दी, यहाँ पे द को जोड़ दिया तो बन गया दी, प्लस हमने लिखा श, शलगम वाला श, और इसको हमने आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपने देखा बच्चों, जब हम किसी अक्षर को ई की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो ई की मात्रा की आवाज़ छोटी हो जाती है। तो आइए हम कुछ और शब्द लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है छोटी ई की मात्रा और मी त्र। क्या बन गया? मित्र। यहाँ पर हमने छोटी ई की मात्रा लगाई स को। किसको लगाई? स को। स को छोटी ई की मात्रा सी और र बन गया सिर। क्या बन गया? सिर। चलिए अब दूसरा अक्षर लेते हैं द।
द को हमने छोटी ई की मात्रा लगाई, बन गया दी, और हमने लिया ल, इन सबको जोड़ के बन गया दिल। क्या बन गया? दिल। अब हम दूसरा अक्षर लेते हैं प। प को हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बन गया पी, और हम उसको न जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? पिन। क्या बन गया? पिन। इसी तरह से एक और अक्षर लेते हैं म। म को छोटी ई की मात्रा मी, म को छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया मी, और ल जोड़ दिया तो बन गया मिल। आखिरी अक्षर है ग। ग को हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? और हमने न को भी जोड़ दिया तो बन गया गिन। तो इस तरह से यह जो छोटी ई की मात्रा है इसे हमने अक्षर के आगे लगाया है। तो छोटी ई की मात्रा जो है अक्षर के आगे लगाई जाती है। तो बच्चों, आइए हम कुछ और शब्द देखते हैं। यहाँ पर भी हमने ई की मात्रा के शब्द लिए हैं और ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं। द लिया है हमने अक्षर और उसको ई की मात्रा लगाई है तो बन गया दी। उसके बाद हमने श लिया है और श को कौन सी मात्रा लगाई है? आ। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था ना, आ की मात्रा दी शा। क्या बन गया? दिशा। फिर देखिए, क को छोटी ई की मात्रा की, और उसके बाद ल को आ की मात्रा ला, किला, किला, किला। आइए अब हम तीसरा अक्षर देखते हैं। प को छोटी ई की मात्रा पी, और त को आ की मात्रा ता, पिता। क्या बन गया? पिता। पिता मतलब पिताजी। दिशा मतलब डायरेक्शन। किला मतलब फोर्ट। अब आइए देखते हैं चौथा वर्ड। त को छोटी ई की मात्रा ती, और यहाँ पे थ को भी हमने छोटी ई की मात्रा लगाई, ति थी, ति थी, तिथि। क्या बन गया? तिथि। आपके पास कैलेंडर है ना, उसमें डेट्स होते हैं तो उसको तिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिथि। अब आइए हम देखते हैं लास्ट वर्ड। व को ई की मात्रा वी, और ध को ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा धी, विधि। विधि। क्या हो गया? विधि। समझा बच्चों? आपको छोटी ई की मात्रा किस तरह से लगानी है और कहाँ लगानी है, समझ में आया बच्चों? अब हम थोड़े और बड़े अक्षर देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हैं 3 अक्षर वाले शब्द। आइए देखते हैं। पहले क को हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया की। फिर स को हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया सा, कि सा। और फिर है न,
तो क्या बन गया? किसान। क्या बन गया? किसान। इसी तरह से एक और शब्द लेते हैं। यहाँ पर भी हमने क को छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया कि। फिर हमने लिया त को आ की मात्रा लगाई तो बन गया ता, कि ता। और फिर हमने जोड़ दिया ब तो बन गया किताब। क्या बन गया? किताब। किताब यानी बुक। ओके, अब देखते हैं। पहले तो हमने यहाँ नहीं लगाया है। पहले कौन सा अक्षर आता है? क। फिर आता है व, और व को हमने ई की मात्रा लगाई तो बन गया कवि। क्या बन गया? कवि। फिर है त को आ की मात्रा ता तो कविता। क्या बन गया? कविता। अब यहाँ देखिए कौन सा अक्षर है? ब। यहाँ है न, और न को ई की मात्रा नी। ब नी, ब नी। उसके बाद आया य को आ की मात्रा लगाई तो बन गया या। ब नी या मतलब बनिया। क्या बन गया? बनिया। बनिया मतलब शॉपकीपर। इस तरह से हम ई की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों, तो आइए बच्चों, इस तरह से हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं, और बहुत सारे वाक्य मिलाकर पाठ बन जाता है, लेसन बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं एक छोटा सा। तो आइए बच्चों, अब हम एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं जिसमें कुछ वाक्य हैं। आपको इसे बार बार रिपीट करना है। टीचर के पीछे आपको रिपीट करना है और आपको रीड भी करना है। सबसे पहले कौन सा अक्षर है बताइए? अ। न को छोटी ई की मात्रा नी, और ल। क्या बन गया? अनिल। क्या बन गया? अनिल। क को छोटी ई की मात्रा की, ताब। अनिल किताब पढ़। बोलिए, अनिल किताब पढ़। अब आइए दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य देखते हैं। क को छोटी ई की मात्रा की, ताब। किताब। किताब पढ़। किताब पढ़कर पाठ लिख। बोलिए, किताब पढ़कर पाठ लिख। समझा बच्चों? इस तरह से हमें छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ने हैं, वाक्य पढ़ने हैं, और इस तरह से हमें छोटे छोटे पाठ पढ़ने हैं। उसके बाद है किताब ला। बोलिए, किताब ला। अब है कविता। कविता। कविता याद कर। कविता याद कर। इस तरह से हमने छोटे वाक्य बनाए और एक छोटा सा पाठ तैयार किया। तो आइए हम इसे रिपीट करते हैं। अनिल किताब पढ़। बोलिए, अनिल किताब पढ़। किताब पढ़कर पाठ लिख। किताब पढ़कर
पाठ लिख, किताब ला, किताब ला, कविता याद कर। देखा बच्चों, अब समझ में आया आपको ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा छोटी ई की मात्रा, जिसमें हम अक्षर के पहले लगाते हैं, जिसे हम अक्षर के पहले लगाते हैं। और जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर की आवाज़ छोटी हो जाती है। अब अगले सेशन में हम आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन या पाठ तीसरा जो ई की मात्रा का है उसे करेंगे।